डिस्क्लेमर। चैनल शिक्षा के उद्देश्य के लिए समर्पित है। हम सरल व्याख्या बनाने या पुनर्लेखन करने का काम करते हैं, जो लोगों को शिक्षित करें। हमारी सेवा का किसी व्यक्ति, जाति या धर्म को हानि पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अब आगे। अध्याय 11, सपना नहीं, बल्कि हकीकत। इस दिन से, इंद्र उर्फ शंकर ने, धातु गिल्ड के निचले स्तर के मजदूर के रूप में, एक कठिन और थकाऊ जीवन शुरू किया। यह एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। यह अजीब सपना सामान्य सपनों जैसा नहीं था, यह अधिक जीवंत और स्पष्ट था, जो इंद्र के बचपन की अजीब यादों से अलग था। समय बहुत धीमी गति से चल रहा था। वह अपने पुराने शरीर में जाग नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच शंकर बन गया है, एक पूरी तरह से अलग जीवन के अध्याय में रह रहा है। धातु गिल्ड के निचले स्तर के मजदूर के रूप में जीवन क्रूर था। हर दिन उसका बोझ बढ़ता जा रहा था और समय धीरे धीरे बीत रहा था। शुरुआत में वे 3000 पाउंड पानी ले जाते थे और 50 ऊंचे पेड़ काटते थे। जल्दी ही काम बढ़कर 10,000 पाउंड पिघले हुए लोहे को ले जाना और 100 पेड़ काटना हो गया। इसके अलावा, उन्हें 1020 पाउंड के विशाल, स्वर्गीय हथौड़ी फेंकने की तकनीक को 30,000 बार घुमाना पड़ता था। निचले स्तर के मजदूरों के प्रशिक्षक, एक टाइटन, इंद्र को विशेष रूप से कष्ट देने के लिए चुनते थे। हर दिन 3 बार खाने के समय वह इंद्र को कष्ट देने के तरीके खोजते थे। एक गलती पर उन्हें 108 अव्यवस्थित हथौड़ी तकनीक के प्रहार से गंभीर रूप से पीटा जाता था, जो इतना दर्दनाक था कि कोई भी मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकता था। दिन ब दिन, साल दर साल, समय सपने की तरह एक अदृश्य छाया की तरह खत्म हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक दशक बीत चुका है। लगातार शारीरिक श्रम धीरे धीरे इंद्र की आत्म परिचय को खत्म कर रहा था। इंद्र नाम एक दूर की याद बन गया, और उसका अतीत मन के गहरे समुद्र की तलहटी में रेत के कण की तरह विलीन हो गया, जिसमें कोई लहर नहीं थी। वह पूरी तरह से शंकर बन गया था। 100 धातु पिघलाने वाले गिल्ड के निचले स्तर के मजदूरों में सबसे असाधारण। 3 दशकों के रक्त, पसीने और आंसुओं ने उसे स्टील की मांसपेशियों और लोहे की हड्डियों वाला टाइटन बना दिया था। प्रशिक्षक टाइटन की तीव्र निराशा के विपरीत, इंद्र ने अपने हाथों की 108 अव्यवस्थित हथौड़ी तकनीक तूफान इतनी दक्षता से महारत हासिल की कि उसकी कुशलता गिल्ड के कई आंतरिक सदस्यों को भी पार कर गई। प्रशिक्षक बड़े टाइटन के अलावा कोई उसे शंकर नहीं कहता था, सभी निचले स्तर के मजदूर उसे सम्मानपूर्वक बड़ा भाई शंकर कहते थे। 11 वर्षों में, वह 100 धातु गिल्ड के दूसरे स्तर के धातु निर्माता मजदूर के रूप में उभरा और सम्मानित धातु पिघलाने वाले कक्ष में प्रवेश का अधिकार प्राप्त किया। आगे के साल तेजी से बीत गए। 14 वर्ष की उम्र में, वह गिल्ड के बाहरी सदस्य बन गया और लौहकर्मी उपाधि प्राप्त की, जो बाहरी सदस्यों के लिए निम्न गुणवत्ता वाली उड़ने वाली तलवार बनाने और फेंकने में सहायता करता था। 21 वर्ष की उम्र में, वह मास्टर क्राफ्ट्समैन बन गया और अपनी क्राफ्टिंग फर्नेस प्राप्त की, जिससे वह स्वतंत्र रूप से निम्न गुणवत्ता वाली उड़ने वाली तलवार बना सकता था। 29 वर्ष की उम्र में, वह ग्रैंड मास्टर क्राफ्ट्समैन बन गया और बाहरी गिल्ड सदस्यों में शीर्ष निर्माता बन गया। 31 वर्ष की उम्र में, जब दानव किसानों ने हमला किया, इंद्र ने युद्ध क्षेत्र में 7 महान दानव गिल्डों के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व किया। 24 फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज, दानव किसानों को मार डाला। तब गिल्ड ने पाया कि उसने 108 प्रकार की अव्यवस्थित हथौड़ी तकनीक तूफान को शक्तिशाली 190 हथियार तकनीक में उन्नत किया था। 33 वर्ष की उम्र में, शंकर ने गिल्ड के वरिष्ठ साधक अनुपम को सम्मानित करते हुए आंतरिक गिल्ड सदस्यता प्राप्त की। 3 साल बाद, वह मुख्य गिल्ड सदस्य बन गया और धातु फेंकने वाले कक्ष का सहायक बन गया। 38 वर्ष की उम्र में, वह गिल्ड के युवाओं में पहला व्यक्ति था जिसने फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के शिखर तक पहुंचा। तब से उसे सीनियर मास्टर शंकर कहा जाता है। उसी वर्ष, उसने गिल्ड के वे सर्वोच्च नेता की बेटी से विवाह किया। विवाह समारोह में, सुंदर महिलाओं से घिरा, शंकर उगते सूरज की तरह चमक रहा था, उसका भविष्य असीम था। उसने अपने निचले स्तर के मजदूर जीवन के दिनों को याद किया, जब उसने मजाक में कहा था, एक दिन, मैं 100 धातु गिल्ड का गिल्ड नेता बनूंगा। अब, वह सपना असंभव नहीं लग रहा था।
उसके पास विशाल शक्ति थी, वह विशाल संपत्ति के शीर्ष पर बैठा था और खेती के रास्ते पर अड़िग आगे बढ़ रहा था। बुजुर्ग उसकी देखभाल करते थे और कई रक्त भाई उसका समर्थन करते थे। उसका भविष्य असीम था। वह जीवन के शिखर पर था। फिर भी, जब उसने कुछ दशकों पहले मजाक में कही गई बातों को याद किया, हल्की यादें उसके भीतर बेचैन होकर जाग गईं। मेरे पति, तुम निश्चित रूप से हमारे 100 धातु गिल्ड को 3000 दुनियाओं में सबसे शक्तिशाली निर्माण गिल्ड में बदल दोगे। उसकी प्यारी पत्नी ने नरम आवाज में फुसफुसाया, उसकी आंखें कोमल और आंसू भरी थीं। शंकर ने ठंडी सिहरन महसूस की। अचानक, एक अजीब दृष्टि प्रकट हुई, जिसने स्थान और समय को विकृत कर दिया, वास्तविकता में छेद कर दिया। उसकी पत्नी का चेहरा अस्पष्ट होकर एक दूसरे चेहरे में बदल गया, स्पष्ट और निर्मल। मुझसे वादा करो और सड़क रेसिंग मत करो। एक ईमानदार कार मैकेनिक बनो, कोई तुम्हें तिरस्कार नहीं करेगा। एक दिन, हमारा अपना ऑटो फोरेस शॉप होगा। मुझसे वादा करो, प्रिय इंद्र। वह अनजाने में सिर हिलाया, पलक झपकाई और जाग गया। यह अनुभव अजीब था, जैसे एक आत्मा उसके शरीर से अलग होकर एक पारदर्शी छाया बन गई, शांति से शोक कक्ष की हवा में तैर रही थी, शंकर और उसकी पत्नी को देख रही थी। यह कभी शंकर का अनुभव था, लेकिन अब केवल एक दर्शक था। मैं शंकर नहीं हूँ। मैं शंकर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं मैं इंद्र हूँ। एक झिलमिलाते साफ झरने के पानी की तरह उसका दिल ठंडा हो गया। उसका मन अद्भुत स्पष्टता से जाग गया। एक पल में, उसकी आत्म परिचय वापस आ गई, और 72 वर्षों की यादें रंगीन टुकड़ों की तरह बिखर गईं, एक क्षणिक सपना। उह, बहुत करीब, बहुत करीब। अगर मैं इस सपने में फंस जाता, तो जागता शंकर होता, असली मैं नहीं। इंद्र ने अपने अतीत के पलों को याद किया, पसीने से भीग गया, और राहत के साथ चिल्लाया। उस दिन से, वह एक दर्शक बनकर सपनों के देश को देख रहा था। हालांकि वह अभी भी मुक्त नहीं था, वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यह एक सपना है, जो कई रहस्यों से भरा है। मनोवैज्ञानिक भाषा में, इसे सजग सपना कहा जाता है। सपनों का देश क्रिस्टल रेल ट्रेन की तरह तेजी से आगे बढ़ा, केवल महत्वपूर्ण क्षणों में धीमा होकर उनकी विस्तार से व्याख्या करता। 41 वर्ष की उम्र में, इंद्र ने देखा कि शंकर गिल्ड का सबसे कम उम्र का वरिष्ठ सदस्य बन गया। उसी वर्ष, उसने गुप्त तलवार, प्रोफाउंड स्पार्क, बनाई और कोर फॉर्मेशन स्टेज के दानवी अत्याचारी, ट्रू मोंक, डैनियल का सिर काट दिया। 43 वर्ष की उम्र में, शंकर गिल्ड का प्रतिनिधित्व करते हुए, 10 विश्व तलवार सिद्धांत प्रतियोगिता में भाग लिया। अनोखी, अत्याचारी बड़ी तलवार, 100 मीटर ड्रैगन निगलने वाला, हाथ में लेकर, उसने लगातार 92 विरोधियों के हथियार तोड़ दिए, और 10 विश्व के तलवार साधु की उपाधि प्राप्त की और दर्जनों दुनियाओं में प्रसिद्ध मास्टर तलवार निर्माता बन गया। 52 वर्ष की उम्र में, दानवी किसान फिर से हमला कर गए, 100 धातु गिल्ड को निशाना बनाकर। मुख्य सदस्य, जिनमें गिल्ड नेता और वरिष्ठ सदस्य थे, एक एक करके गिर गए। स्थिति संकटपूर्ण थी। शंकर 36वीं पीढ़ी के गिल्ड नेता चुने गए। उनके नेतृत्व में, गिल्ड एक विशाल हथियार उत्पादन केंद्र बन गया, धीरे धीरे मास्टरवर्क हथियार अच्छे सेनाओं को प्रदान करने लगा। 68 वर्ष की उम्र में, 9 महान दानवी गिल्डों के अंतिम शिष्यों को शंकर के बनाए मास्टरवर्क हथियारों द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब कोई उसे सीनियर मास्टर शंकर या गिल्ड नेता शंकर नहीं कहता था। सभी उसे सम्मान के साथ संबोधित करते थे, फोर्जिंग गुरु शंकर। 109 वर्ष की उम्र में, शंकर का नाम सैकड़ों दुनियाओं में फैल गया। यहाँ तक कि दूरदराज, खतरनाक दुनियाओं के जीव भी प्रारंभिक अव्यवस्था को पार कर ग्रैंड फोरवर्ल्ड तक पहुंचने की हिम्मत करते थे, सभी शंकर के बनाए मास्टरवर्क हथियारों की तलाश में आते थे। साल बीत गए, 130, 250, 320। अंत में, सर्वोच्च गिल्ड मास्टर, वरिष्ठ पूर्वज, कृपया पुनर्विचार करें। समय के माध्यम से सुरंग करना असंभव है। आप हमारे गिल्ड के मुख्य स्तंभ हैं। आप यह जोखिम नहीं ले सकते। इंद्र देख रहा था, बादलों और धुंध से ढके एक भव्य महल के हॉल में, जहां 10,000 से अधिक किसान घुटने टेक कर बार बार सिर झुका रहे थे।
उनके सिर ठोकर की आवाज हॉल में गूंज रही थी और खून जमीन में सोख रहा था। शंकर अपने सफेद बालों और दाढ़ी के साथ एक विशाल समय विस्तार एरे के केंद्र में गर्व से खड़ा था। उसने अपने हथौड़ी से एक झटका मारते हुए ठंडी आवाज में कहा, ब्रह्मांड में अनगिनत दुनियाएं, अनंत काल हैं। खेती का असली मतलब ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों की खोज करना है। सौभाग्य से, मैंने समय विस्तार एरे बनाया है, जो समय के माध्यम से जा सकता है। हालांकि निश्चित नहीं, मुझे इसे आजमाना होगा, देखना होगा कि यह समय के अंत तक पहुंच सकता है या नहीं। वह रुका, भीड़ की ओर देखा। उसके चेहरे पर उदासी थी। मेरे शिष्य, और कुछ मत कहो। मैंने इस दुनिया के सभी कलाकृतियों का अध्ययन किया है। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं केवल आशा करता हूं कि दूर के किसी युग में, हजारों साल बाद, नई कलाकृतियां मानवता को आनंद देंगी। फिर, शंकर ने महान समय एरे चालू किया। संक्रमण एरे के गहरे हिस्से से एक चमकीली रोशनी निकली, जिसने उसे घेर लिया। रोशनी जोर से फैल गई, जैसे एक बाढ़ की तरह बहने लगी। किसान सिकुड़ गए और एसेंस शील्ड बनाया। इंद्र के पास जो थे वे दूर छिटक गए। एसेंस की शक्ति अनंत लग रही थी, जैसे एक पौराणिक जीवदांत निकालकर फैल रहा हो। नहीं, नहीं। सभी घबरा गए। संक्रमण एरे उसके आसपास की एसेंस शक्ति को अनियंत्रित रूप से अवशोषित कर रहा था, वह जगह अव्यवस्थित शक्ति से भर गई थी। यह किसी भी समय विस्फोट हो सकता था। भागो, दौड़ो, भागो, दौड़ो। किसी ने आदेश दिया। दूसरे ने कहा, नहीं, हम समय पर नहीं भाग पाएंगे, एसेंस शील्ड बढ़ाओ। सबसे शक्तिशाली कलाकृति का उपयोग करो। आह! इंद्र का आखिरी दृश्य एक विशाल, दूधिया सफेद प्रकाश का गोला था, जो समुद्र की तरह गर्जना कर रहा था, महल, तैरते पहाड़ और नीचे के समुद्र को निगल रहा था। उस क्षण, इंद्र पूरी तरह से शरीर और मन से जाग गया। खेती के युग के 40,000 वर्ष, स्वर्ग स्रोत क्षेत्र, तारका गौरव संघ, तैरती भाला, शहर के पास, सुबह के सूरज गांव में, अपने घर में, इंद्र अचानक बिस्तर पर बैठ गया, वह जाग गया। समाप्त। दोस्तों, कृपया मुझे बताएं कि कहानी कितनी अच्छी चल रही है। हर एपिसोड की सबमिशन में बहुत मेहनत लगती है। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे अगले अध्याय जल्द अपडेट करने में प्रेरित रखेंगी। कृपया अपनी कीमती टिप्पणियों के साथ जुड़े रहें।